वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया एंड एक नई सीरीज ऑफ गाइडेंस स्टार्ट करते हुए मैंने बताया था कि मैं हमारी जो स्पिरिचुअल बहुत ही पावरफुल और नॉलेजेबल बुक्स हैं उनमें से आपके लिए गाइडेंस लाने की कोशिश करूंगी। उसका एक गाइडेंस का वीडियो मैंने लास्ट वीक अपलोड किया था, उसका लिंक मैं आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड उसका थोड़ा सा जिस्ट भी बता देती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस आया था कि आपको एक श्लोक का पाठ करना है, विच इज कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम एवरी मॉर्निंग। एंड इसके साथ आपको सरेंडर करना है डिवाइन को कि आज के दिन में जो भी मुझे कर्म फेस करना पड़े उसके लिए मेरी माइंड बॉडी एंड सोल को गाइड आप करना। इस तरीके से उठना है। सुबह उठते इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए बिना ये चीज़ आपको करनी है, ये आपके लिए गाइडेंस था। नाउ देयर वाज आल्सो गाइडेंस के कुछ पॉइंट्स थे जो हमें फॉलो करने के लिए कहे गए थे, वो इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेवा पूजा। स्नानादि से निवृत्त होकर एकांत में प्रभु की सेवा और उपासना करो। ओके, सबसे पहले मॉर्निंग में आपको नहाने के बाद कोई ना कोई एक ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी करनी चाहिए जो हमारे बड़ों ने हमको सिखाई है, चाहे वो दिया करना हो, चाहे एक बार हनुमान चालीसा बोलना हो, चाहे एक बार कोई आरती करना हो, चाहे मम्मी के साथ वहाँ मंदिर में दर्शन करना हो। छोटी सी एक एक्टिविटी। हम आपको ऐसे नहीं बोल रहे कि एकदम सब छोड़ के अब भक्ति बन जाओ, वैसे बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस, एटलीस्ट नहाने के बाद कोई एक छोटी सी एक्टिविटी करो। चाहे दिया ही लाइट करो मंदिर में, चाहे एक बार हाथ जोड़ के वो वहाँ से एनर्जी लेने की कोशिश करो। मंदिर मतलब आपके घर में जो टेम्पल है उसी की बात कर रही हूँ, मंदिर जाने की तो बात ही नहीं करी। डू दैट, एनी वन स्मॉल रिचुअल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तो बहुत रिचुअल फॉलो कर रहे हैं ना, एक बार ये फॉलो करके देखो, सब ऐसे ऐसे हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है भगवान की तरफ से वो है कीर्तन। स्तुति के बाद एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। अपना कामकाज करते समय भी प्रभु का स्मरण करो। ओके, तो अभी यहाँ पे भगवान जी हमको ये बोल रहे हैं कि आप जब एक बार कोई ये रिचुअल कर दो ना, मंदिर में दिया या आरती, उसके बाद कुछ टाइम लाइक 3 मिनट्स ही, ज़्यादा तो टाइम तो बोला ही नहीं उन्होंने, 3 मिनट भी बैठ के आप अगर थोड़ा भगवान का नाम लेंगे ना, आपको जो भी भगवान में विश्वास है, शिव जी, गणेश जी, किसी का भी एक का आप उनको याद कर रहे हो या उनकी आरती कर रहे हो या उनका कोई मंत्र आता है तो वो कर रहे हो, वो करो फॉर सम टाइम। 3 मिनट्स नहीं तो 1 मिनट ऑल्सो, बट ट्राई टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रिचुअल। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आप जब वो नाम लो ना भगवान का, तो आप साथ में ये भी बोल सकते हो कि ये जो भी एनर्जी इस कीर्तन से या इस भक्ति से जो भी एनर्जी क्रिएट हो वो मेरे को स्ट्रेंथ देने में यूटिलाइज हो फॉर फेसिंग माई कर्मा, कि मेरे लाइफ में जो भी कर्मा है उसको मैं स्ट्रेंथ से फेस कर सकूं। ऐसी ब्लेसिंग मुझे मिल रही है मेरे इस कीर्तन से, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस आ रही है ना, कि जिसके ऊपर आपका बस नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वो कुछ भी करके वो चीज़ जा ही नहीं रही है, वो फेस करने की ऐसी स्ट्रेंथ आएगी कि बात ही मत करो, पूछो ही मत। ओके, आगे देखते हैं। कथा श्रवण। प्रभु के प्यारे सच्चे संतों से समागम करो, उनके श्री मुख से कथा श्रवण करो। हो सके तो रोज कथा सुनो, यदि कथा ना सुन सको तो रामायण भागवत की कथा का वाचन करो, प्रेम पूर्वक उसका पाठ करो। ओके, ये करने के बाद भगवान जी बोल रहे हैं कि एटलीस्ट कोई भी एक ये जो स्पिरिचुअल बुक्स है ना, उसका इनपुट आपके अंदर जाना चाहिए। अब उसके लिए आप चाहे भले मेरा ऐसा वीडियो देख सकते हो, आप खुद से भागवत या गीता का एक पैराग्राफ, एक श्लोक खाली पढ़ सकते हो एवरीडे, नॉट नेसेसरीली पूरी बुक पढ़े। बहुत लोग मुझे ना मेरे आस्क मी एनीथिंग के जो मैं सेशंस रखती हूँ ना, उसके अंदर बोलते हैं मैम सजेस्ट सम वेरी नाइस बुक्स, पावरफुल बुक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या स्पिरिचुअलिटी की। तो ये हो गया सजेशन, लो आ गया सजेशन। गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, भागवत पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसे जो भी जेन्युइन एक्चुअल शेयर कर रहे हैं ना वीडियोस, या एक्चुअल संत है जो शेयर कर रहे हैं, उनका 2-3 मिनट का क्लिप देख सकते हो। वो इनपुट होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये बस यही कह रहे हैं कि वो इनपुट रखो, स्पिरिचुअल बुक्स में जो लिखा है उसका एवरीडे थोड़ा इनपुट जाना चाहिए अंदर। ओके, नेक्स्ट इज स्मरण।
समस्त कर्मों का समर्पण। ओ, रात को सोने से पहले किए हुए कर्मों का विचार करो। देखो नाइट रिचुअल भी आ गया, लास्ट वीडियो में मॉर्निंग रिचुअल बताया था भगवान ने, अभी नाइट रिचुअल आ गया है कि क्या प्रभु को पसंद आए ऐसे कर्म किए। यदि अंदर से नकारात्मक उत्तर मिले तो मान लेना कि वह दिन जीते हुए नहीं, मरते हुए ही गुजार लिया। यदि कोई पाप हो गया तो प्रायश्चित करो और किए हुए सभी कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित करो। यार आपको पता है ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ समझा रहे हैं। ये करने से आपके कर्म कितने हद तक डिसॉल्व होंगे, नेगेटिव कर्म। डू यू इवन रियलाइज? एक बार इसको बैठ के सोचने की कोशिश करना। क्या बोल रहे हैं पता है कि रात को बैठ के आपको ये एनालाइज करना है कि पूरे दिन में क्या मेरे एक्शन ऐसे थे जो भगवान को अच्छे लगे। ऐसे मतलब मैंने किसी को हर्ट नहीं करा, कुछ गुस्से में ख़राब नहीं बोला, दुख नहीं पहुंचाया, ऐसे तो नहीं थे ना। नॉर्मल एक्शन थे ना, कि शायद किसी को थोड़ा सा हेल्प कर दिया या हेल्प नहीं किया तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर ऐसे एक्शन थे तो अच्छा है, दैट्स इनफ। बट अगर उसका आंसर ना है ना, कि नहीं आपने किसी ना किसी तरीके से अपने थॉट से या अपने वर्ड से या अपने एक्शन से किसी को हर्ट किया है, देन उसका प्रायश्चित करो। इसका मतलब भगवान आपको टूल दे रहे हैं कि आप उसी दिन उस कर्म की नेगेटिविटी को ख़त्म कर दो ताकि आगे फेस नहीं करना पड़े। रात को सोने के पहले उसके लिए सॉरी बोल के सो के मुझसे ये हो गया, प्लीज़ मुझे स्ट्रेंथ दो, बुद्धि दो, विजडम दो कि मैं नेक्स्ट डे ये चीज़ ना कंटिन्यू करूँ। इट इज़ सो पावरफुल टू डिज़ोल्व योर कर्मा। यार आप लोग जब नेगेटिव कर्मा फेस करोगे ना, तब रियलाइज़ करोगे कि कितना ज़रूरी है। जब खराब चीज़ें लाइफ में होने लगेगी, जो आपके मैनिफेस्टेशन के बाहर आपको लगेगा, तब लगेगा कि यार यही एक सोल्यूशन है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अंत में वही कह रहे हैं कि सारे कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित कर दो, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब हम उन पे छोड़ देते हैं ना कि अच्छे कर्म थे वो भी आपके, बुरे हो गए ना वो भी आपके, प्लीज़ मेरे को गाइड करना कि नेक्स्ट डे से मैं बुरे ना करूं, तो आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कर्म डिसॉल्व होंगे। इट्स सो गुड। इन साधनों को विधि पूर्वक करने से जीवन सुधरता है और अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। जिसके नयन स्नेहपूर्ण और हृदय विशाल है, भगवान को वह बड़ा प्यारा है। राइट, तो यही कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स बताए ना, स्टेप्स बताए ना, वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल जो है बेटर होगी। जो हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप की इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हो कि सही पर्सन नहीं मिल रहा है रिश्तों के लिए या बार बार बीमार पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हील होगी क्योंकि आपके कर्म भी सुधरेंगे, आपके विचार भी सुधरेंगे, एंड अल्टीमेटली जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो लाइफ में वो सर्कमस्टेंसेस भी सुधरेंगे। ब्यूटीफुल। जीव की आदत ही कुछ ऐसी है कि किसी का उपकार तो वह भूल जाता है किंतु अपकार याद रखता है। जीव जो चाहता है वह सब कभी नहीं होता, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ईश्वर से कुछ भी ना मांगना, यदि कुछ मांगोगे तो वो व्यापार सा ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भगवान जो चाहते हैं वही होता है का मतलब ये है कि आपने जो कर्म किए हैं ना, उसका ही फल आपको लाइफ टाइम मिलता है। इसके अलावा लाइफ है ही नहीं। कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान का मूड हुआ, आज इसको थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं, आज इसकी बस मिस करवाते हैं, ऐसा नहीं करते भगवान। कहीं ना कहीं आपके कोई एक्शन पास्ट लाइफ में रहे होते हैं जिसका बस फल दे रहे हैं भगवान। यही चाहते हैं भगवान, कर्म का फल मिले सबको, ठीक है। या फिर आप समझो, सही कर्म करो और इस साइकिल से मुक्त हो। इसके अलावा भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहते ही नहीं है। तो वो वही बोल रहे हैं कि आप अगर बार बार उनको बोलोगे ना ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो इट विल बिकम बिजनेस। यहाँ पे भगवान भक्ति करने को बोल रहे हैं, बिजनेस करने को नहीं। क्योंकि जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं करता कि आपने 10 रुपए दिए तो 10 रुपए का सामान आपको दिया। नो, व्हेन यू सरेंडर, इवन इफ यू आर नॉट गिविंग 1 रुपीज, यू विल गेट द थिंग ऑफ crores ऑफ रुपीज। समझ रहे हो? यहाँ पे भगवान आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं कि व्यापार मत करो। आप मांगोगे कि मुझे एक रेड मर्सिडीज दे दो, नहीं, भगवान शायद आपको मर्सिडीज कंपनी का मालिक बनाना चाहते हैं। ये चीज़ नहीं समझ रहे, इसलिए हमेशा सरेंडर करो कि मेरे लिए जो बेस्ट है वो मुझे दो। राइट, गिव मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। ओके, नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद तो निष्काम भक्त थे, अतः वे कुछ भोगादि नहीं मांगते हैं। जो प्रभु की सेवा करे और उनके बदले में कुछ मांगे वह तो बनिया है।
भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी है, भोग के लिए नहीं। भोगार्थ भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं है। सो भगवान बेसिकली यही बोल रहे हैं कि हमें जब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो भी ये इंटेंशन से नहीं करना कि हाय ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। जब हम सुबह उठ के ये श्लोक का पाठ कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये वीडियोस देख रहे हैं या ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसका आपका इंटेंशन पीछे का सरेंडर होना चाहिए, विथ दिस इंटेंशन कि मैं सरेंडर करूँगा ना तो वो मेरा इतना ध्यान रखेंगे कि मैं नहीं मांगूंगा तो भी देंगे, राइट। नरसी स्वामी ने कहा, प्रहलाद चाहे तेरी इच्छा न भी हो फिर भी मुझे राजी करने के लिए कुछ मांग। ओके, प्रहलाद को जब मांगने के लिए कुछ बोला ना तो वो तो एकदम भक्त थे, उनको ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो नरसी स्वामी ने बोला कि नहीं, पर मेरी इच्छा है, मेरे लिए मांगो। भगवान ने खुद ने बोला कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मांगो, मैं खुद कह रहा हूँ मांगो। तो प्रहलाद बोलते हैं, प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करें कि संसार का कोई भी सुख पाने का विचार भी मेरे मन में ना आए, किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की भोग मेरे मन में ना जागे, ऐसा कीजिए। वाओ। तो जब मांगने को बोला तो प्रहलाद ने ये मांगा कि मेरे को इतना कंट्रोल दो मेरे मन पे कि मेरे को ऐसा हो ही नहीं कि ये मेरे से अच्छे से बात करे, ये मेरे को प्रेम करे, ये मुझे पैसा मिल जाए, ये मुझे जॉब मिल जाए। मेरे को इतना कंट्रोल हो कि आई एम हैप्पी इवन विदाउट ऑल दीज थिंग्स। मेरे को अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल हैप्पीनेस एंड डिवोशन टू गॉड का ब्लेसिंग्स और वरदान दो। तो आज के लिए जो गाइडेंस था वो यही था कि आपको अनकंडीशनल लव देना है भगवान को, और उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। जब आप वो थोड़ा सा 5, 7, 10 मिनट उनके लिए निकालोगे ना, तो वो आपकी पूरी लाइफ सुधारेंगे। इसके लिए इतना तो कर सकते हैं, राइट। तो आज का गाइडेंस यही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपकी करंट लाइफ सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुआ होगा। रेजोनेट हुआ है, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मेरे को इन्फॉर्म करना। एंड ऐसे वीडियोस अगर और आपको चाहिए स्पिरिचुअल बुक्स में से गाइडेंस के, तो अगेन उसका कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दोज। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड, एंड जय श्री कृष्ण।